जवान भाइयों, राम राम, सत श्रीकाल, सलाम वालेकुम। जवान भाइयों, मैं पूर्व सैनिक से कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। जवान भाइयों, बहुत बड़ी अपडेट के साथ में है। वन रैंक वन पेंशन मैं एक न्यूज लेके आया हूँ आप लोगों तक। जो परेशान है, जिनको ज़्यादा बैलेंस चाहिए, जो ये सोचते हैं कि कब एरियर मिलेगा, कब रिवीजन होगी, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। जवान भाइयों, आप लोगों को सबको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जो फैसला आया वो 16 मार्च को आया, और 15 जून को उसके जो 3 महीने थे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 3 महीने के अंदर पेंशन रिवीजन की जाए और एरियर दिया जाए, वो समय सीमा खत्म होगी। उसके बाद में बहुत सारी अपडेट चल रही है कि भाई क्या रहा क्या नहीं आ रही, तो आप लोगों तक वो अपडेट नहीं पूछी, और अभी तक उसकी कोई अपडेट भी नहीं थी, तो मैं ही ये अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को। उससे पहले भाई आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही आप ये 3 महीने नहीं, इससे पहले भी आप थोड़ा और पीछे चलो 1 डेढ़ साल में, तो बहुत सारे यूट्यूबिया सिविलियन भी आए जिन्होंने आप लोगों के ब्रेन को वाश कर दिया। अलग अलग टेबल लेके आए, अलग अलग फैक्टर लेके आए कि इससे मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ऐसा कोई भाई हमारे चैनल पे जुड़ा हुआ है या मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ इस चैनल को छोड़ के उनके चैनल पे जाए जो सिविलियन है, जो आपको गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, छोटे छोटे जिनकी उम्र नहीं है, जिन्होंने पैंट के नीचे चड्डी नहीं पहन रखी, वो लोग एक फौजी को गुमराह कर रहा है, सिविलियन। उसके बाद में सैनिक समाज के भी कुछ यूट्यूबिये हैं, टाई कोट वाले, जिनके जो कभी सीएचडी के साबुन तेल लेके आते थे, आजकल वो ज्ञान बांट रहे हैं। तो यही है कि भाई, जो अगर इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को झूठ देखनी है तो कृपया करके वहां तक जाए। आपा कोई झूठ नहीं कहते, आपा जो रियलिटी है 101% वही कहते हैं। अगर कुछ छोटी मोटी गलती भी हो जाती है, किसी किसी आंकड़ों में कुछ और भी है, तो उसको पहली बात तो होती नहीं, ऐसी संभावना छोड़ते ही नहीं कि हम प्रूव कर दे कि भाई कि यही मिलेगा आपको, यही नहीं मिलेगा। जो हमने कहा है वही मिलेगा आप लोगों को। जवान भैया, और इससे इससे पहले एक और बात इस लेटर को मैं बताऊं उससे पहले, कि जो आप लोगों ने अलग अलग लेटर देखे होंगे कि व्हाट्सएप पे भी आए होंगे कि वन रैंक वन पेंशन का क्या चल रहा है, तो रक्षा मंत्रालय के भी देखे होंगे, पीसीडीए के भी देखे होंगे कि इसके ऊपर काम चल रहा है अभी 3 महीने के अंदर, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि ये फंसा हुआ कहाँ है पेज। ये फंसा हुआ है सबसे पहली तो, जब आज हमारे को समझ में आने लगी कि ये सरकार की बहुत बड़ी रणनीति थी। वो कैसे थी कि सरकार जो अग्निपथ जो स्कीम लेके आई है सेनाओं के लिए, खैर हमने तो उसके बारे में 1.5-2 साल पहले ही बता दिया था, जब तक तो लोगों को मालूम भी नहीं था कि सरकार इसके प्रस्ताव लेके आ रही है। और भी कई फाइलें हैं जो कभी वो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे घूमा होगा लेटर, कि कोई 15 साल नौकरी करेगा तो 20% मिलेगी, कोई 20 साल करेगा तो उसको 25% मिलेगी, इस तरह की आप लोगों ने देखा होगा। वो भी इनके हो सकते हैं प्रपोजल हैं। तो दूसरी बात कि सरकार इसको अभी तक रोके हुए क्यों, क्योंकि अग्निपथ योजना आनी थी, तो वो ये एक मैसेज देना भी चाहती है सैनिकों को अग्निपथ के बारे बाद, कि सेकंड वन रैंक वन पेंशन को रिवीजन करके एरिया डाल के देखो, हम सैनिकों के भले के बारे में कितना सोच रहे हैं, जिससे पूरे सैनिक अग्निपथ के बारे में ना सोच के बैंकों के अंदर अपनी लाइन लगा ले, और वो सैनिक सोचे कि बल्ले बल्ले होगी। जबकि जो अग्निपथ योजना है, वो जो सेना का ढांचा है उसको भी बदली करेगा, क्योंकि सेना के अंदर जो जैसे मान लो इन्फेंट्री बटालियन है, मराठा है, राजपूत है, जाट है, पंजाब है, सिखलाई है, ये बहुत पुरानी है, और ये अपनी मतलब आप लोगों को मालूम है कि ये जब लड़ाई चलती है, युद्ध होता है, तो ये अपनी कौम और देश के लिए अपनी बलिदान दे देते हैं। इन जो इन्फेंट्री में है उनको सबको मालूम है कि वो कहाँ तक अपनी, उनको कोई चिंता नहीं रहती उस समय कि हमारे पीछे परिवार है नहीं है। वो तब सिर्फ यही देखता है कि मेरे देश और मेरी जो यूनिट है, मेरी जो बटालियन है, वो किसी की कोई उसके ऊपर उंगली ना उठा दे, और वो हंसते हुए देश की रक्षा करने के लिए अपने बलिदान दे देता है। तो एक तो ये पॉइंट था कि ये सेकंड रिवीजन जो आएगी वो अभी आएगी, तो
अभी कभी भी हो सकता है। इस लेटर के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या है। दूसरी इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारी जो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल वो हमारे कर्नल और ब्रिगेडियर से कम वेतन ले रहे हैं। तो मेरे पास में एक लेटर है, आप लोगों को बता दूं, उसमें भी पेज फंसा हुआ है। जॉन भाइयों, हाँ, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। ये देखो, इसके अंदर क्या है, ये माननीय हाईकोर्ट चंडीगढ़ का आदेश है। विश्व संख्या रक्षा बलों के मनोबल पर डाल रही है प्रतिकूल प्रभाव। रक्षा बलों की वेतन पर दुख जताते हुए हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि बलों के मनोबल पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को 6 माह के लिए जो आदेश दे रहे हैं 6 माह में इसको पूरा करे। उन्होंने क्या कहा कि जो रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान विसंगतियों के चलते मेजर जनरल पद और उससे ऊपर के अधिकारी अपने से जूनियर कर्नल और ब्रिगेडियर से कम वेतन पा रहे हैं। छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए इस प्रकार की समस्या आई है। इस समस्या को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय और कार्मिक तथा प्रेक्षण विभाग के साथ संपर्क किया गया है। जल्द इस विवाद का निपटारा कर लिया जाएगा। छठे पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे आई थी और मिलिट्री सर्विस पे सिर्फ ब्रिगेडियर रैंक तक दी जाती है, जिसके कारण मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल की पेंशन कम होगी। ये आदेश हाईकोर्ट का, जिसमें 6 महीने का वक्त दिया है। तो सेकंड रिवीजन में ये भी अड़चन बन गया। दूसरी रिपोर्ट है कि सेकंड रिवीजन में क्योंकि भारी जो है, जो सरकार को मैंने पहले ही बताया कि आगे खाई है तो पीछे कुआं सरकार के सामने। ये 7 पे कमीशन जब लागू किया गया तो इसमें अलग अलग फैक्टर दिया गया। जो जवानों को 2.57 दिया गया और जो अफसरों को दिया गया कि भाई लेफ्टिनेंट कर्नल से ब्रिगेडियर 2.67, मेजर जनरल 2.72, लेफ्टिनेंट जनरल 2.72 और जो आर्मी कमांडर है उनको और जनरल को 2.81। ये भी अड़चन बना हुआ है। ये बहुत सारे भाई बोलते हैं कि 2.81 से तो फैक्टर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, 2.81 से कोई फैक्टर नहीं होना। कहीं आप ये सोच रहे कि 2.81 से फैक्टर होना। क्या है, वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा क्या है कि नई पेंशन पुराने वालों को पास करनी। जो पुराने हैं, जो आज की पेंशन है पुराने वालों को जानी चाहिए हुई। तो जो 2016 केंद्र पे कमीशन आया तो जो सर्विस कर रहे ऑफिसर थे उनको दिया गया 2.67, 2.72, 2.81। तो वो जो जिनको सर्विस के दौरान ये फैक्टर दिया गया 2.81 का, तो वो 2018 में इसी फैक्टर से रिटायरमेंट आ गई। अब 2018 का जो डाटा उठाएंगे, 2018 की जो पेंशन है जो ऑफिसर की, वही पेंशन पुराने वालों को पास की जाएगी। जो पुराने हैं 2016 के, 2015 के, 2014 के या उससे पुराने, भाई 2000 के, 90 के, जितने पुराने ऑफिसर उनको पास किए जाएगी। ये भी गले की फांस बनेगी इनके लिए, सरकार के लिए। ये बातें हैं भाई इस लेटर के ऊपर। जॉन भाइयों, ये लेटर है और बहुत बड़ी खबर है। और मैं इसकी, क्योंकि ये भाई सोशल मीडिया पे है, ये है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, एक साइट चलती है जिसको भूतपूर्व सैनिक ही चलाती हैं। तो ये मेरे हिसाब से साउथ की हैं, दक्षिण भारत के हैं, एयरफोर्स के, वो इनको चलाते हैं। तो उनके ब्लॉग पे लिखा हुआ है थर्सडे जून 21 ORP2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइल किया गया है एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने टाइम एक्सटेंड कंट्री टू PCDA, मतलब उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी है कि जो वन रैंक ऑन पेंशन की जो समय सीमा थी उसको और बढ़ाया जाए। सरल भाषा में तो वन रैंक ऑन पेंशन के लिए सरकार ने और समय की मांग करी है। ये तो कर ली होगी, ये तो आप बेझिझक रहो, क्योंकि 15 जून तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार को ये रिवीजन और एरियर डालना था। तो वो 15 जून तक नहीं डाला तो सरकार को एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। सरकार ने कर भी दिया होगा।
तो ये जो आ रही है न्यूज, इसके अनुसार इन्होंने समय मांग लिया। अभी ये नहीं पता लगा कि कितना समय मांग गया है और कब तक मांग गया है। और दूसरी बात मैंने पहले ही बता दिया कि सरकार क्योंकि अग्निपथ लेके आई है, अग्निपथ में आप लोगों को देख रहे होंगे कि बहुत सारे भाई जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर बहुत सारे विरोध में भी है अग्निपथ के में, और अच्छी बात है, मैं उन जो अफसर है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और बहुत सारे समर्थन में भी हैं। तो आप उनका जब बैक के थोड़ा बैक देखोगे तो वो पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं और सबको भाई सांसद बनना है, राज्यपाल बनना है। तो सरकार क्या है कि भाई पूरे सैनिकों को जब ज़्यादा इससे कोई पूरे सैनिक विरोध ना करें, तो अगर ज़्यादा विरोध होने लगा तो उसी समय क्या पता सरकार एकदम रिलीज करके टेबल जारी कर दे, तो सैनिक समाज उस टेबल को देखने लग जाएगा। अग्निपथ से भी बहुत सारा सरकार मतलब अभी जो अग्निपथ आएगी उससे जो जवानों की, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे है, या वन रैंक वन पेंशन जो कोश्यारी कमेटी के अनुसार जवान जेसीयू कम सर्विस के जवानों को मिलनी चाहिए थी, या जो भेदभाव था सीएसडी सीएचएच में, तो बहुत सारी जो मांगे हैं वो मेरे हिसाब से दब जाएंगी। और अग्निपथ के बाद में जिस तरह से भाई ऑफिसर लॉबिंग है जो रिटायर्ड हैं, वो सरकार पे दबाव बना देंगे कि सेना में कोई ऑफिसर रैंक से भर्ती नहीं होना चाह रहा। और दूसरी तरफ जो सरकार को ये भी मालूम था कि अग्निपथ वो स्कीम लेके आएगी और लेके आई, तो उससे पहले उसने बेरोजगारी बढ़ा दी देश में। तो ऐसा नहीं है कि अग्निपथ, अग्निवीर यह स्कीम कामयाब नहीं होगी, ये स्कीम कामयाब होगी। अगर सरकार पहले साल 25,000 को भर्ती कर रही है तो 25 लाख से ऊपर तो फार्म भरे जाएंगे, क्योंकि पहले बेरोजगारी बढ़ गई, तो इसलिए कामयाब होगी। और जब सरकार से ऑफिसर रैंक को अपनी पे पेंशन बढ़वानी होती है तो वो हवाला देते हैं कि हमारे 11,000 पद खाली हैं, कोई ऑफिसर बनने के लिए कोई युवा तैयार नहीं है, जबकि ये 47 के बाद में ही 11,000 खाली चल रहे हैं। ये सरकार पे दबाव बना के और पे पेंशन अपनी बढ़वा के चलते बनते हैं। तो जवान भाइयों, आगे भी मेरे हिसाब से तो सरकार गंभीर नहीं है, जबकि इतनी सरकार के पास में मांग पत्र जा लिए, विरोध प्रदर्शन हो लिए, धरना प्रदर्शन हो लिए, तो सरकार जो रिटायर्ड लॉबिंग में है, जो अफसरों की, उसमें फंसी हुई है, बहुत जबरदस्त फंस गई। और जब भी तो सरकार को उल्टे सीधे वो कानून दे रही है और सरकार इस पे गंभीर से सोचती भी ना, न ग्राउंड पे तैयारी करती है, न ग्राउंड पे पूछती है, न पूर्व आज तक देखोगे आप, चलो 75 साल का तो मेरे को मालूम नहीं, जब तक तो हम सेना में थे जब आए तब तक ये भाई जो अभी जो वर्तमान सरकार है वही चल रही है। और उस सरकार से मिलने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हजारों लेटर गए, पर माननीय प्रधानमंत्री ने आज तक 2 मिनट का समय नहीं दिया। हाँ, वैसे फोटो आते रहते हैं माननीय प्रधानमंत्री के, जैसे बॉलीवुड कलाकारों के साथ में, एक्टर्नियों के साथ में, वो तो आ जाते हैं, अच्छा लगता है उन फोटो को देखने के बाद में कि हाँ, माननीय प्रधानमंत्री के साथ में एक्टरों ने सेल्फी खिंचवाई। तो भाई मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि मुश्किल लग रहा है मेरे को तो, जिस तरह से रिटायर्ड ऑफिसर लॉबिंग अपना फायदा उठाएगी और बहुत ज़बरदस्त उठाएगी, अभी इससे अग्निपथ से बहुत ज़बरदस्त उठाएगी। और पे पेंशन बढ़वाने के चक्कर में जवानों की तो होनी है कम ही, और भाई जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त होगी। और जबकि आप देखोगे जो रक्षा बजट है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, ऑफिसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप संख्या बल की बात करो तो आप लोगों को मालूम है 2 से 2.5 लाख के करीब जवान जूते पॉलिश कर रहे हैं। अगर आप पेंशन की बात करो तो एक जो डिसेबिलिटी पेंशन से जो ऑफिसर आया हुआ है वो अपनी सर्विस पेंशन 1.5 लाख प्लस 2,54,000 डिसेबिलिटी पेंशन, 1.5 और 2.5 आप लगा लो कितना हो गया, 1.5 और 2.5 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। और जवान को कितना, तो यही है। और दूसरी बात भाई, यूट्यूबियों को देखते रहो, क्या पता उनके वीडियो देखने से बहुत आप लोगों का फायदा हो, सब कुछ हो। तो यही बात है भाई, अपनी लास्ट बात खत्म करूं कि इसमें निराश होने की जरूरत नहीं कि सेकंड रिवीजन आएगी या नहीं आएगी, सरकार लागू करेगी नहीं लागू करेगी, सरकार लागू करेगी, बिल्कुल करेगी, इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं करेगी, पर करेगी। और जैसे ही करेगी, जो सैनिक समाज है, रिटायर्ड समाज है, वो अपनी टेबल को ढूंढने लग जाएगा, बैंकों के अंदर लाइन लगा लेगा। सरकार
यार सरकार, जिसका नाम सरकार हो गया, तो उसको मालूम है कि जो लोग इकट्ठे बैठे हैं उनको अलग अलग दिशाओं में कैसे भेजना है, उस संख्या बल को कैसे कम करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय भाई, जय जवान।